आदाब नाज़रीन। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद के तहत हाल ही में पेश आए एक कत्ल के केस को पुलिस ने सॉल्व करते हुए मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। तफसीलात के मुताबिक ये एक रिवेंज कत्ल बताया जा रहा है, जहां पर बाप ने बेटे के कत्ल का बदला लिया है। कुछ वक्त पहले शेख नज़ीर, जो कि कंचनबाग पुलिस स्टेशन के रॉडी शीटर रह चुका है, जिसका कत्ल हुआ है, वो कुछ वक्त पहले छतरीनाका पुलिस स्टेशन हदूद के तहत एक शख्स को अगवा करता है और उसे कहीं ले जाकर उसका कत्ल कर देता है। जिसके बाद उसका कत्ल होने के बाद इसे सज़ा होती है और ये जेल चला जाता है। मगर ये जेल से वापस आने के बाद जिसका कत्ल ये करता है आकाश शिंदे, उसके भाई को इंस्टाग्राम पर धमकियाँ भी दिया करता था। जिसके बाद आकाश शिंदे के बाप ने अपने बेटे के रिवेंज लेने और दूसरे बेटे को भी शायद सेव करने के लिए ये एक मंसूबा बनाया इस शख्स को कत्ल करने का। जिसके बाद इन्होंने 7 लोगों को अपने साथ लेते हुए इस कत्ल की कॉन्स्पिरेंसी की और प्लानिंग करते हुए इस शख्स का पता लगाया कि किस वक्त ये अकेला बैठता है अपने घर के पास। जैसे ही इस बात के पता उसे चला, वो वहाँ पहुँचते हैं अपने साथ 3 चाकू लेकर, जो इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी इस कत्ल का अंजाम देने के लिए। उसके घर के सामने ही उसके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया जाता है, जिसके सबब उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इस कत्ल को रिवेंज बता दिया गया है। नौजवानों में इस बात का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि वो एक दूसरे के ऊपर लड़ने के लिए जा रहे हैं और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर कोई और वजह से कत्ल जैसे संगीन जुर्म कर बैठ रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ रहा है कि वो लोग जेल जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर रहे, पीछे छोड़ जा रहे हैं तो अपने माँ बाप भाई बहन जो परेशान हो रहे हैं। पुलिस ने इसके चलते हुए एक सख्त वार्निंग भी उन तमाम रॉडी शीटर्स को दी है कि अगर आगे कोई रॉडी शीटर इस तरह की हरकत करेगा या कत्ल जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देगा तो उसका खामियाजा उसे सख्त से सख्त सज़ा के साथ भुगतना पड़ेगा। उन तमाम रॉडी शीटर्स को डीसीपी ईस्ट वेस्ट जोन CH रुपेश IPS ने दी एक सख्त वार्निंग और उन्हें कहा कि वो सुधर जाए वरना उन्हें पुलिस सुधार देगी। इस केस को पुलिस ने बहुत ही कम समय में सॉल्व करते हुए उन तमाम मुलजिमों के दिलों में दहशत डाल दी है कि अगर कोई जुर्म तुम करोगे तो आप बच नहीं पाओगे, आपको अपने अंजाम तक जल्द से जल्द पुलिस पहुंचा देगी। तमाम आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात CH रुपेश ईस्ट वेस्ट जोन DCP की जुबान। 13 सितंबर को ऑन इंटरट्वेनिंग नाइट 12 और 13 सितंबर के बीच में 2:30 बजे सुबह 2:30 बजे को हमको इन्फॉर्मेशन आया कि एक राउडी शीट कंचनबाग पुलिस स्टेशन का लिमिट्स में शेख नज़ीर, इसका ऊपर कुछ लोग आके हमला किया चाकू से बोल के हमको इन्फॉर्मेशन आया। तुरंत हमारा पेट्रोलिंग टीम और नाइट जोनल ऑफिसर उधर जाके पूरा उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल को लेके गया है। फिर भी वो शेख नज़ीर ने चाकू से हमला के द्वारा मौत हो गया है। उसके बाद एक केस रजिस्टर किया है 156/2023 इन कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स अंडर सेक्शन 302, 109 एंड 201 रेड विद 34 एंड 120B ऑफ IPC। तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको अभी तक 7 लोगों का इन्वॉल्वमेंट आया है। इसमें मेन अक्यूज्ड बाबा शिंदे A1 और A2 आकाश शिंदे बाप और बेटा है। इसका थोड़ा पीछे जाके हिस्ट्री देखे गया तो बाबा शिंदे का बच्चे विशाल शिंदे बोल के एक बंदा था। 2 साल पहले छतरीनाका PS में एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ है। वो मर्डर केस में विशाल शिंदे को छतरीनाका से पिकअप करके किडनैप करके जहीराबाद जाके उधर मर्डर किया गया है। उस मर्डर केस में अभी जो डिसीज्ड है शेख नज़ीर और उसका गैंग का इन्वॉल्वमेंट था। सो उसी टाइम से इन दोनों के बीच में बाबा शिंदे और नज़ीर का गैंग, इन दोनों का बीच में दुश्मनी चल रहा था। सो ये दुश्मनी में कभी कभी ये शेख नज़ीर ने ये बाबा शिंदे का और एक बेटा है आकाश शिंदे, ये आकाश शिंदे को भी इंस्टाग्राम में मैसेज भेजता था, टेक्स्ट मैसेज, हम आपका भाई को जैसा मारा आपको भी मारने के लिए मार सकते बोल के ऐसा डराता था। तो जब वैसा मैसेज आ रहा है और इसको देख के और विशाल बाबा शिंदे और आकाश शिंदे को भी लगा कि हम भी इसका रिवेंज लेना है, हमारे भाई को इन लोगों ने नज़ीर गैंग ने मारा है। और बाबा शिंदे भी
इसका बच्चे के लिए मार दिया, इसको भी रिवेंज करने के लिए एक प्लान कर रहा था। ये पूरा बैकग्राउंड लेके 2 महीने पहले आकाश शिंदे ने, बाबा शिंदे का और एक बच्चा, बाबा शिंदे का और एक बच्चा, आकाश शिंदे ने 2 नाइफ्स, 2 चाकू अमेजान से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। और उसका एसोसिएट्स भी सैयद शाह अब्दुल जब्बर, जब्बर ने एक और एक चाकू लेके आया। और प्रेम मने, कैफ मोइनुद्दीन, अतर, शेख आशम अली और 4 लोग, बाबा शिंदे और आकाश शिंदे और 5 लोग, पूरा 7 लोग मिलके एक कॉन्स्पिरेसी किया गया है। एक कॉन्स्पिरेसी में इसको शेख नज़ीर को मर्डर करके सेटल करना है, इसका रिवेंज को सेटल करना है बोल के सोचा है। तो ये प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए A4 प्रेम मने ने रेकी करने के लिए ऑर्डर दिया गया है बाबा शिंदे ने। तो उस दिन जो 12th एंड 13th का बीच में रात में ये A4 प्रेम मने रेकी किया गया है नज़ीर का घर के पास। सो उस टाइम नज़ीर ने बाहर उसका घर का बाहर एक ऑटो था, वो ऑटो में बैठ के फ़ोन चेक कर रहा था। उस टाइम में नरेश मने ने देख के इनको इन्फॉर्मेशन दिया है। और बाकी लोग सैयद अब्दुल जब्बर, कैफ मोइनुद्दीन, अतर और शेख आशम अली, इन लोगों ने पूरा एंट्री एग्जिट्स का कैसे बाहर से लोग नहीं आने, कैसे आने नहीं दे सकते, वो पूरा चेक करके इन दोनों का मदद किया है। इसमें उस दिन A2, A3, A4 ये तीनों लोग जाके 3-4 चाकू लेके इसको मारा गया है। तो ये चाकू का घायल के वजह से शेख नज़ीर ने अंडरगोइंग ट्रीटमेंट मौत हो गया उसका। और ये A7 ने इसको कैसे ये एविडेंस को टैम्पर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, उसको भी मदद किया गया है। तो उसके बाद हमने लगभग 4 टीम फॉर्म करके विद द हेल्प ऑफ साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स अंडर इंस्पेक्टर चिट्टी गारू पूरा मिलके आज पूरा 7 लोगों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसको गिरफ्तार करके तीन चाकू और 5 मोबाइल्स सीज किया गया है। ये पूरा मटेरियल के साथ और अक्यूज्ड को कोर्ट में पेशी करके उसको जुडिशियल रिमांड भेज रहा है। इस दौरान पर मैं सब मीडिया लोगों को और हमारा साउथ ईस्ट जोन का तमाम लोगों को और नौजवानों को सबको एक अपील कर रहे हैं, जो भी छोटा मोटा इश्यूज होता ही रहता है सोसाइटी में, ये छोटा छोटा इश्यूज में ये चाकू लेके हमला करना, नहीं तो ये घूर के देखा, ऐसा छोटी छोटी चीज़ में एक दूसरे पर मार पीटना, ये पूरा बंद करना है। ये अभी नौजवान में अभी देख गया तो अभी A1 to A6 पूरा देख गया तो 20 साल 25 साल का बीच में है। इन लोगों अभी ये मर्डर केस में इन्वॉल्व हुआ तो पूरा ज़िंदगी भर इसका राउडी शीट चले जाएगा। और जो भी क्राइम होगा उसको बुला के सस्पेक्ट करने का होता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पब्लिक नॉट टू इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। ये नौजवान बच्चे जो है ये रात में इधर उधर घूमना बिना कारण से, ये केसेस में ना आना और उसका करियर, उसका लाइफ बर्बाद ना करे। क्योंकि एक बार एक केस हो गया, एक अभी 7 जन है और इसके पास जो भी लोग खड़ा होता है उसको पता नहीं होता है क्या क्या हो रहा है, फिर भी उसका नाम आ सकता है क्योंकि वो भी अकम्प्लिस होता है कभी कभी टाइम में। सो और एक वार्निंग है, दिस इज़ द लास्ट वार्निंग फॉर ऑल राउडी शीटर्स एंड ट्रबल मांगर्स। अभी तक हम लोगों ने अच्छे तरीके से बुला के बात करके आपका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दिया गया है। इसके बाद जो पुलिस काउंसलिंग होगा वो पुलिस काउंसलिंग भी दे सकते हैं। और जिसका सूटेबिलिटी है डिज़र्विंग कैंडिडेट, उसका ऊपर PD एक्ट और थर्ड पर करने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। और रात भर अभी ऑपरेशन कार्डन वो भी कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे लिस्ट आया है, टास्क फोर्स के पास भी बहुत सारे लिस्ट है। ये लिस्ट का जो नाम है सबको पता है, कौन तमाम लोगों को, अवामी लोगों को डरा रहा है, धमकी दे रहा है, इन पूरों का लिस्ट हमारे पास है। हम एक एक आदमी को लेके आके उसको काउंसलिंग करके और कानून के हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं वो पूरा करके उसको
पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस लेने के लिए हर एक सब कोशिश करेंगे। थैंक यू। सर, काफी यंगस्टर जो है ऑनलाइन वेबसाइट से जो वेपन्स खरीदे उसके लिए पुलिस किस तरह की नजर रखी हुई है? अभी हमारा आईटी साइबर सेल भी उसको लिख रहा है अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए, जो जब भी ऐसा जो आइटम है जिससे अटैक कर सकते हैं वैसा आइटम ना भेजो ऑनलाइन में, क्योंकि वो इस्तेमाल कहीं कहीं पर वो इलीगली